हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक को लेके रिगार्डिंग टू योर सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग और थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मार्केटिंग। राइट, सो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे चेकआउट करेंगे। वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे भी जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस पार्ट पे हम टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो आपका टाइप आता है वो आता है आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट। इससे पहले प्रोडक्ट की मीनिंग, डेफिनेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला वाला पार्ट देख लेना, तभी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स भी हम समझ पाएंगे। तो प्रोडक्ट्स के टाइप बेसिकली क्या है कि कंज्यूमर के जो प्रोडक्ट हैं, कंज्यूमर के यूज़ के लिए जो प्रोडक्ट हैं वो हम कहेंगे कि वो कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं। इसके बाद हम समझेंगे कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी क्या टाइप्स हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बेसिकली जो बिजनेस के लिए यूज़ है, कंज्यूमर के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए वो बिजनेस प्रोडक्ट या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। देन हमारा डिजिटल प्रोडक्ट आता है और इसके बाद हमारे ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है और फिर कंज्यूमर वर्सेस बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, सर्विस। तो हमने सबसे पहले डिस्कस कर लेना अपना पहला टाइप, दैट इज कंज्यूमर प्रोडक्ट फॉर पर्सनल यूज। कंज्यूमर प्रोडक्ट मीन्स वो प्रोडक्ट जो कंज्यूमर कंज्यूम करता हो अपने पर्सनल यूज के लिए। मतलब यहाँ पे आप बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं बल्कि खुद के हाउस होल्ड यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए जो प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं उसे कहते हैं हम कंज्यूमर प्रोडक्ट। इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं कैटेगरीज में, जिसमें पहला है आपका कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट, इसके अलावा आपके आ जाएंगे स्पेशलिटी प्रोडक्ट एंड अनसॉर्ट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले देखेंगे कि कंज्यूमर प्रोडक्ट मीन जो कंज्यूमर अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है वो कितने टाइप्स के हैं। पहला कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब क्या होता है, जो आप अपने कन्वीनियंस के लिए यूज करते हो, ठीक है, सहूलियत के लिए यूज करते हो, वो होते हैं आपके कन्वीनियंस प्रोडक्ट। बेसिकली ये वो प्रोडक्ट होते हैं जो आप फ्रीक्वेंटली खरीदते रहते हो, ठीक है, टाइम टू टाइम इसको जल्दी जल्दी खरीदते रहते हो। और ये लो कॉस्ट आइटम है विद मिनिमल बाइंग एफर्ट्स। मतलब इसमें आपको क्या है कि बहुत सारे एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे इसको डिसाइड करने में कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, या बहुत महंगे होंगे उसके लिए आपको कमाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रोडक्ट बेसिक नीड वाले हैं, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, स्नैक्स हो गया, जो आप अपने कन्वीनियंस के लिए, अपनी डे टू डे लाइफ को ईजी बनाने के लिए यूज करते हो। नेक्स्ट है शॉपिंग प्रोडक्ट। इनको आप ज्यादा नहीं खरीदते हो, जैसे कन्वीनियंस प्रोडक्ट है वो फ्रीक्वेंटली खरीदना पड़ेगा, टूथपेस्ट जैसे खत्म हुआ वैसे खरीदना है तो हमेशा काम लगेगा। शॉपिंग प्रोडक्ट बेसिकली वो होते हैं जो आप खरीदते हो बट लेस फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी नहीं, कम से कम में ऐसे खरीदते हो। मतलब क्वालिटी, प्राइस और स्टाइल के अकॉर्डिंग आप उनको कम खरीदते हो। जैसे क्लोथ्स हैं, हर दिन आप कपड़े नहीं खरीद रहे हो, या तुरंत कपड़े खत्म क्या हो गए, कपड़े जब से कोई इवेंट हुआ तो आपने खरीदा, अदरवाइज नहीं खरीदा। इलेक्ट्रॉनिक्स है, जब तक चल रहा है, मैं फ्रिज चल रही तब तो चल रही, जब खराब हो गई तब खरीदेंगे। तो फ्रीक्वेंटली नहीं बाय करना है, मतलब डेली यूज में उतना नहीं आपको आ रहा है कि आपको हर दिन खत्म होते ही लेना है। बट हाँ, कि जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, फर्नीचर है, वो जब तक चल रहा है, 10-20 साल तक चल रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद हम खरीदेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे जो टाइप है वो है स्पेशलिटी प्रोडक्ट। मींस ये यूनिक हाई एंड प्रोडक्ट होते हैं जिसके लिए कस्टमर का स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेफरेंस होता है, और वो उसके अंदर होती है कि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स करूं इन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। हाई एंड प्रोडक्ट है, मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट जैसे लग्जरी कार हो गई, डिजाइनर वॉचेस हो गई, तो ये महंगे महंगे प्रोडक्ट हैं। और आप ऐसे ही ब्रांड को प्रेफरेंस करोगे इन सब चीजों में जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होंगे, बहुत ही ज्यादा, मतलब कि इनका नाम होगा मार्केट में। ठीक है, क्योंकि वो स्टेटस सिंबल गुड्स भी बन गए आपके लिए, और इनको खरीदने के लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे, अच्छा खासा कमाना होगा, तभी आप उनको खरीद पाओगे। तो ये हो गया स्पेशलिटी प्रोडक्ट, कंज्यूम अपने के लिए कर रहे हो इसलिए ही कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर आएंगे। अनसॉर्ट प्रोडक्ट बेसिकली प्रोडक्ट दैट कंज्यूमर डोंट एक्टिवली सीक आउट अंटिल नीडेड। ये वो प्रोडक्ट होते हैं वो तब तक आप नहीं खरीदते हो तब तक आपको उसकी जरूरत नहीं हो जाती। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, जब लाइफ इंश्योरेंस बहुत लोग बहुत जल्दी नहीं लेते हैं, फ्रिक्वेंटली बाय नहीं करते जब तक उनको लगता नहीं कि हमें नीड है। इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज तभी लोग जब तबियत खराब है, इमरजेंसी और आपको लेनी पड़ रही है, तो मतलब एक्टिवली खुद से नहीं कहते कि मुझे ये चाहिए, बस तभी लेते हो जब आपको उसकी जरूरत होती है अपने यूज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। बेसिकली ये वो प्रोडक्ट होते हैं जो बिजनेस अपने यूज के लिए खरीदता है। दीज आर गुड्स इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। मीन्स जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप बना रहे हो उसके लिए आप जो गुड्स यूज करते हो प्रोडक्शन में, उन्हें कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। जैसे कि रॉ मटेरियल,
कोई भी गुड्स आपको मैन्युफैक्चर करना है, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, जैसे कि कॉटन, वुड, आयरन, फर्नीचर बनाना है वुड चाहिए होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने जो लकड़ी खरीदी है वो अपने बिजनेस पर्पज के लिए खरीदी है, इसलिए आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, फर्दर फर्नीचर बनाना है जो आप बेचोगे मार्केट में। तो वो प्रोडक्ट जो आप खरीदते हो अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, सर्विसेज को बनाने के लिए, उन्हें कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कैपिटल गुड, जैसे कोई मशीन खरीदी, इक्विपमेंट खरीदा, वो इसलिए खरीदा क्योंकि आपको प्रोडक्शन करना है। सप्लायर्स एंड सर्विसेज, आइटम और सर्विस खरीदी जो आपके बिजनेस ऑपरेशन को सपोर्ट करती है, जैसे ऑफिस सप्लाईज, मेंटेनेंस सर्विसेज हो गई, ये हो गए आपके सप्लाईज एंड सर्विसेज। ऐसे आइटम्स और सर्विसेज जो आपके बिजनेस ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं सप्लाईज एंड सर्विसेज। ये भी बिजनेस आपने यूज के लिए खरीद रहे हैं, ना कि मतलब बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं, ना कि खुद के पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट में, वो है डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, नॉन फिजिकल प्रोडक्ट डिलीवर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स सच एज ई बुक, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन कोर्सेज एंड डिजिटल म्यूजिक। ये आप छू नहीं सकते हो, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल होते हैं। जैसे ई बुक्स हो गई, आप उसको रीड कर सकते हैं, आपके पास फिजिकली नहीं है। ऑनलाइन कोर्सेज आप देख सकते हो, ठीक है। ये नॉन फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर्ड किए जाते हैं, जैसे डिजिटल म्यूजिक, ऑनलाइन कोर्स, ये सब, ठीक है। आप फिजिकली नहीं लेके आ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिकली मीडियम के थ्रू आप उसको देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, यूज कर पा रहे हो। ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मीन्स वो प्रोडक्ट जो लॉन्ग लास्ट करते हैं, लंबे समय तक चलते हैं और उनको आप बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे फर्नीचर, कार, लंबे समय तक चलेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप हर दिन कार बदल रहे हो, ऐसा नहीं है। नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट होते हैं जो लंबे समय तक नहीं चलते और जल्दी आपको उन्हें कंज्यूम करना होता है, जैसे बेवरेज, फूड। ऑफकोर्स जब लंबे समय तक रखोगे, साल 2 साल बाद, तो ऑफकोर्स वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। कॉस्मेटिक की भी एक लाइफ स्पैन होती है, ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ स्पैन, उसके अंदर ही आपको यूज करना है कि एक्सपायरी हो रही है 2-3 साल में, ऐसे। तो वो हो गया नॉन ड्यूरेबल, मतलब लंबे समय तक नहीं यूज करोगे, जल्दी या शॉर्ट टाइम में ही आपको उसको यूज करना है। ओके, सो नेक्स्ट टाइप जो आता है वो आता है कंज्यूमर वर्सेस बिजनेस सर्विसेज। कंज्यूमर सर्विसेज बेसिकली क्या है, ये प्रोडक्ट नहीं, ये सर्विसेज की बात कर रहा है कि ऐसे सर्विसेज जो हम अपने लिए लेते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे लेते हैं, उन्हें कहते हैं कंज्यूमर सर्विसेज, ठीक है। प्रोडक्ट क्या था, जो हम प्रोडक्ट अपने लिए यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने देखा था। बट यहाँ पे सर्विसेज जो हम अपने लिए यूज कर रहे हैं, जैसे हेयर कट करवा लिया, एजुकेशन हो गया, मेडिकल ट्रीटमेंट, यहाँ अपने लिए ले रहे हैं, तो ये क्या होंगी, कंज्यूमर सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज जो बिजनेस अपने लिए ले रहा है ताकि वो अपना अच्छे से चल पाए, ठीक है। जैसे कंपनी कुछ सर्विसेज लेती है ताकि वो अच्छे से ऑपरेट कर पाए, लाइक कंसल्टेंसी हो गई, लीगल सर्विसेज हो गई। अब मान लो कोई कंपनी है, उसको लीगल सर्विसेज चाहिए, ठीक है, उसको सलाह मशवरा करना है कि किस तरीके से हम लीगली काम करेंगे, या बिजनेस नहीं चल रहा अच्छा तो हमें कैसे वर्क करना है, उसके लिए उसने कंसल्टेंसी हायर करी, तो वो बिजनेस अपने लिए ले रहा है, ठीक है, तो उसे कहेंगे बिजनेस सर्विसेज। तो गाइस हमने प्रोडक्ट्स के बारे में समझा कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है, 5 टाइप्स में हमने डिस्कस किया। कंज्यूमर के हमने सब टाइप्स भी डिस्कस किए। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।